आज मैं आपके साथ चिकन निहारी की बहुत ही इजी और परफेक्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल शमास किचन। मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इसमें जो चिकन निहारी मसाला पाउडर मैंने ऐड किया है वो मेरी अपनी रेसिपी है। ऑलरेडी निहारी मसाला पाउडर की रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ और आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरी इस रेसिपी को। उम्मीद करती हूँ इसी तरह से मेरी चिकन निहारी की रेसिपी को आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बिल्कुल यही रेसिपी आप मटन में भी फॉलो कर सकते हैं, आप बीफ में भी फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ ये होता है कि बीफ और मटन जो है वो देर से टेंडर होते हैं, तो आप उसे प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा। निहारी मसाला पाउडर भी बिल्कुल यही रहेगा। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट लुक आई है हमारी निहारी की, और टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ था। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे जी 1 kg मैंने चिकन ले लिया था, 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, बिल्कुल इक्वली बारीक चॉप किए हैं। और जो निहारी मसाले पाउडर की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, उसी में से मैंने 2 टेबलस्पून भर के मैंने निहारी मसाला जो है वो लिया है। सबसे पहले प्याज को ले लेंगे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जी मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो घी में या ऑयल में जिसमें मर्ज़ी बना सकते हैं। प्याज को हम अच्छी तरह से सौटे करेंगे यहाँ तक कि गोल्डन ब्राउन सा हो जाए आपका प्याज। जैसे ही आपको प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो आप इसमें डाल देंगे चिकन को, और प्याज को अच्छी तरह से भूनें यहाँ तक कि प्याज जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए चिकन के साथ, और चिकन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। जैसे ही हमारे चिकन का कलर चेंज होगा तो मैंने इसमें डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 टेबलस्पून यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ली थी मैंने, ये शामिल कर दें और दोबारा से 2-3 मिनट अच्छी तरह से इसको भूनें, अच्छी तरह से सौटे करें यहाँ तक कि जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कच्चापन है वो भी बिल्कुल दूर हो जाए और बहुत अच्छे से चिकन हमारा भून जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। बाकी स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो निहारी मसाला पाउडर बनाया है वो डाल दिया 2 टेबलस्पून भर के। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप हाफ़ चम्मच और भी ले सकते हैं। इसको भी भूने अच्छी तरह से, मसाला हमारे लगे ना नीचे, जले नहीं, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून, और इसकी भुनाई जो है वो मैंने अच्छी तरह से की थी। जैसी भुनाई कंप्लीट होती है साथ ही में बाकी स्पाइसेस शामिल कर दें। तो मैंने यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर ऐड किया था ½ टी स्पून। इसके अलावा मैंने लिया था जी ½ टी स्पून रेड चिली पाउडर। नमक ऐड करेंगे और एंड पे हम गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। ऑलरेडी निहारी मसाला पाउडर जो है वो मैं ऐड कर चुकी हूँ 2 टेबलस्पून भर के। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, बहुत ही अच्छा कलर आया था निहारी का। और जैसे ही निहारी को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए थे मसालों के साथ, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। तकरीबन 1.5 ग्लास मैंने पानी ऐड किया था, यानी कि आपका जो चिकन है वो अच्छी तरह से डिप हो जाए। और उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। दूसरी साइड पे हम इसका जो बैटर है वो तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे गंदम का आटा ले रही हूँ 1/4 कप, और इसको भूनना है आपने, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, तब इसका उल्सा बनाना है। और एज़ रिक्वायर्ड इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसका थिक सा पेस्ट बनाना है हमने, मीडियम थिक सा। जो भी आटा आप यूज़ करेंगे आपने उसको भूनना ज़रूर है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल भी ना आए आपकी निहारी में। यहाँ पे निहारी को पकते हुए तकरीबन 6-7 मिनट हो गए थे। मैं जैसे ही मुझे लगा कि चिकन जो है वो काफ़ी हद तक टेंडर हो गया है, तो मैंने इसमें इसका जो ऑयल था ऊपर आया हुआ वो सारा निकाल लिया था। निहारी में ऑयल जो है वो हम ऊपर से डालते हैं, वरना क्योंकि हमने गंदम का आटा वगैरह बीच में शामिल करना है तो तमाम ऑयल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसको नहीं उतारेंगे। और जैसे जैसे आप इसको सर्व करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें जो घी या ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं सर्विंग के टाइम पे जो निहारी होती है उसमें आप ऐड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉल भर के मैंने जो है वो ऑयल उतार लिया था। और उसके बाद जो है मैंने व्हीट फ्लोर का जो होल तैयार किया था वो थोड़ा थोड़ा करके मैंने ऐड कर दिया था। जितनी थिकनेस आपको चाहिए अपनी निहारी की ग्रेवी, जितनी आपको थिक चाहिए उसके हिसाब से आप डालेंगे। और जितना मैं बना रही थी उसके हिसाब से ये परफेक्ट रेसिपी थी। 1/4 कप व्हीट फ्लोर मैंने लिया था और 1 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया था। थोड़ा थोड़ा करके मैंने ऐड कर दिया मैंने तमाम आटे वाला जो पानी है। और आप देख सकते हैं निहारी जो है वो काफ़ी थिक फॉर्म में आ गई है। ठंडी होने के बाद निहारी और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो 5 मिनट मैंने इसको पकने दिया था और फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए लिड दे दी थी। नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने नमक ऐड किया था। अब मैंने गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया तकरीबन ½ टी स्पून। और इतनी थिक मुझे चाहिए थी निहारी। आप देख सकते हैं ये पक कर बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। और उसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए दोबारा इसको लिड दे दी थी और ये इसकी परफेक्ट लुक आई थी। इतनी यानी कि थिकनेस मुझे इसकी चाहिए थी। ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो गई थी। तो बस ये सर्व करने के लिए तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की
चिकन निहारी की ये परफेक्ट सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे बनाइएगा, रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।